जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से हैं? मैं अमजद अली दोहा कतर से। लास्ट टाइम हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है, वो अगर आपस में मिक्सअप होते हैं तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है और उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की मैंने आपको बताया था तीन टाइप्स हैं। एक sp3 है, sp2 है और sp है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दी थी और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है कि एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है और नए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेंगे इन द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेनर और उनके दरमियान एंगल होगा 120। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करता हूँ। इथाइलिन, इसको थाइलिन भी कह सकते हैं, ईथीन भी कह सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें ईथीन की या इथाइलिन की तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसकी बाकी शेप जो होगी वो होगी ट्राइंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल जो होंगे वही 120 होंगे तकरीबन। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस है वो 110 pm है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो 134 pm है। अब इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करते हैं हम। सेम क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें भी जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और कार्बन की आपको ग्राउंड स्टेट में पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो वो उसी तरह से होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कार्बन यानी दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने जाएगी तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन ये जो 2s में है यहाँ से प्रमोट होके ये जो खाली है ऑर्बिटल उसमें चला जाएगा। यानी एक्साइटेड स्टेट में ये सिचुएशन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पर ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2p के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये होगा कि सिर्फ 2p और 1s ये आपस में मिक्स होंगे। तीन मिक्स होंगे तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तीन ही नए बनेंगे। और एक ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। यानी अब सिचुएशन ये है कि इसमें ईथीन में कार्बन के पास अब मौजूद हैं जी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 1 2 एंड 3, यानी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो एक sp3 है एक कार्बन के पास और दूसरी कार्बन के पास भी ऐसे वो आपस में लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ ये sp2 और हाइड्रोजन का sp2 और हाइड्रोजन का s वो भी आपस में लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। अब आपको अगर याद हो तो एक ये रह गया था जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था, वो भी इस कार्बन के पास मौजूद है। ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। पैरेलल ओवर ये देखें ये इस तरह से है और ये पैरेलल ओवरलैपिंग इस कार्बन के पास भी है, दूसरी कार्बन के पास भी है, दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब ये ऊपर और नीचे ये मिला के एक बॉन्ड होगा, इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। और ये बीच में कार्बन और कार्बन के पहले जो बना था सिंगल बॉन्ड वो है सिग्मा बॉन्ड। तो एक होगा पहले सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद जो दूसरा सेकंड बना है वो होगा पाई बॉन्ड। तो इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ईथीन का। और चैनल को फॉलो करते रहें। मेरा चैनल है अमजद अली 1522 और इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।